हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए फाइनली आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 की। कल हमने थ्योरी पढ़ाई थी आपको, ठीक है। तो आज की सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे हम कराने वाले, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 15, 18 और 24 का हमें लासा निकालना है। देखो बच्चों, हमने कल बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जा करके क्लास को देखें, उसके बाद सुनिए, ठीक है। तो आसानी से समझ में आएगा। हमें 15, 18 और 24 का लासा चाहिए। तो इसे निकालने का तरीका हमने बताया था। एक छोटा सा नंबर लेंगे, सबसे छोटा 2 है, 2 से 15 कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे। 18 9 बार कटेगा और 24 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ये देखो 2 से कट गया। ये तब तक काटते रहेंगे जब तक 2 से कटता रहेगा। ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये 6 बार कटेगा तो काट दीजिए। फिर 2 से काटिए, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 3 बार कटेगा। चलो बेटा, अब 2 से कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो हम 3 से काटेंगे। 3 से 3 को 15, 3 बचे 15। 9 को काटिए 3 से, 3 दिया 9। 3 को काटिए 3 से 1, ठीक है। तो अब फिर से 3 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं। अब 3 कट जाएगा एक बार, तो ऐसे ही रहेगा। अब फिर 5 से काटिए, ठीक है, ये एक बार, ठीक, ये एक बार, ये एक बार, ठीक है। हमें प्रोसेस तब तक करना है जब तक 1 नहीं आ जाता है लास्ट में, तब तक ये प्रोसेस हमें कंप्लीट करते रहना है, ठीक है। अब हमें लासा यहाँ से निकाल लेना है, तो लासा हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। लासा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लासा हम निकाल सकते हैं। तो अगर लासा निकालना है यहाँ से देखो बेटा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 पंचे 24 तियाँ 72 और 72 पंचे गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, यानी आंसर क्या आएगा 360। आंसर क्या आएगा 360, ठीक है। तो 360 ऑप्शन में है, हाँ ठीक, बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा ना हाई स्कूल का, जो बोर्ड आने वाला है, ये उसकी तैयारी चल रही है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगते हैं वो सारे के सारे हम कराएंगे। अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लगभग 90+% बनने वाले हैं। और ये चीज़ मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करके भी दिखा रहा हूँ। और एग्ज़ाम जब हो जाए ना, क्लास को फॉलो करने के बाद आप चेक करना कि वाकई में ये सही है, सही सर जी बता रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बेटा कोई भी नंबर दिया होगा और आपसे कहेगा अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होगा। देखो बेटा, सबसे पहले हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से पहले हमें अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। ये बेटा, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में कटती हैं। भाई 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, 7 7 से ही कटेगा, 11 11 से ही कटेगा, 13 13 से ही कटेगा, 17 17 से ही कटेगा, 19 19 से ही कटेगा, 23 23 से ही कटेगा, 29 29 से ही कटेगा, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। चलो अब हम ये इसने कहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहले हम जैसे लासा निकालते हैं वैसे इसके गुणनखंड करेंगे। तो करो भाई, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, ठीक है भाई। 2 तियाँ 6, 2 नवम 18, 3 से काटिए 3 एकम 3 तियाँ, और इसको काटिए 13 से कटेगा, कट गया। बेटा देखो, अभाज्य संख्या यहाँ पर अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है 2 है, लेकिन 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। समझते रहना ध्यान से। अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, लेकिन कितनी है, 2 है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा।
अभाज्य संख्या दूसरी क्या है 3, तो 3 ऐसे लिख देंगे। और अभाज्य संख्या तीसरी क्या है 13, तो 13 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। यही पूछ रहा था, कह रहा गुणनखंड क्या होगा, तो 156 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। मतलब यहाँ पर जो भी संख्या लिखना सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और पावर में जितनी है उतनी लिख देना। जैसे 2 2 बार है तो 2 की 2 बार लिखेंगे, 3 एक ही बार है तो 3 को एक ही बार लिखेंगे, 13 एक बार है तो 13 एक बार लिखेंगे। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 112 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बताना है। ये कह रहा है जो 112 है, सबसे पहली बात तो अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या होंगे। तो हमने अभी बताया था आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करेंगे। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 को 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 एकम 2 चौके 2 सत्ती 7 51। तो अभाज्य गुणनखंड लिख लो बेटा। देखो 2 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 2 की घात 4 लिखेंगे गुणे 7 कितनी बार आया है, 1 बार, 7 की घात 1 लिखेंगे। बस इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, ये अभाज्य गुणनखंड अगर पूछा होता तो हमारा ये आंसर था, लेकिन इसने पूछा है अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। तो अभाज्य गुणनखंड जो 2 है इसकी घात क्या है 4, अभाज्य गुणनखंड जो 7 है इसकी घात क्या है 1। तो हमें इसका योग निकालना है यानी जोड़ना है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा 5। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि लासा 2 संख्याओं का 31 और 68 है। कौन सी 2 संख्याएं, 132 और 288, इनका लासा दिया है 31 और 68। तो मासा, इन्हीं 2 संख्याओं का मासा क्या होगा ये पूछा है। भाई इन दोनों का लासा 31 और 68 है, तो इन दोनों का मासा क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। इस बात से सहमत हो, ये फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा। तो बेटा 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याएं, एक संख्या 132 है और गुणनफल का मतलब गुणे में, और दूसरी संख्या 288 है। ठीक है, मासा निकालना है, अगर निकालना है तो उसको हम मासा ही लिखेंगे। और लासा सवाल में ये देखो दिया है 31 और 68, तो यहाँ पर हम 3168 लिख देंगे। ठीक, अब हमें मासा निकालना है, तो मासा निकालेंगे तो ये जो 3168 है ये इसके नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 132 गुणे 288 बटा 3168 बराबर मासा। अब हमें इसको सॉल्व करना है बेटा, इसे हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो काटो जरा, इसको 11 करना, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 कितना बचा 9, 11 88, 11 88 कट गया, 11 से काट दिया। इसको एक बार काटेंगे, काट दिया, 288 करना, 288 करना, आंसर कितना है 12। तो बेटा मासा क्या आएगा, मासा हमारा क्या आएगा, मासा हमारा क्या आएगा 12, यही हमारा मासा होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन को अच्छे से। 2 संख्याएं दी थी, इनका लासा लिया है 31 और 68। ठीक, 2 संख्याएं दी हैं, उन्हीं 2 संख्याओं का हमें मासा निकालना है। तो ऐसा होगा जब 2 संख्याएं दी हों तो ये हमारा फार्मूला लगेगा। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। तो 2 संख्याएं, एक और ये दूसरी, तो इनका गुणनफल बराबर मासा हमें पूछ रहा था तो मासा निकालना है, वही देख इंटू लासा कितना है 31 और 68, तो हमें मासा निकालना है तो 31 और 68 इसके नीचे आएगा, हम इसको काट देंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो बच्चों, ये आज का क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, पर डे हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से समझेंगे, थ्योरी को भी समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए लिखा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कम से कम एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे।
लिखा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या। एक चीज बताओ बेटा, शून्योत्तर परिमेय संख्या क्या होती है? शून्योत्तर परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? भाई शून्य से इतर होना चाहिए, शून्य को छोड़ दीजिए आप, ठीक। और जितनी परिमेय संख्याएं 1/2, 3/4 या 2 या 4 ऐसे करके ये संख्याएं, ठीक। एक अपरिमेय संख्या का भागफल, ठीक, क्या होता है? क्या होता है ये पूछा है। एक शून्योत्तर संख्या मान लिया 2, ठीक, और एक अपरिमेय संख्या मान लिया √3। √3 अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का भागफल क्या होगा? तो बेटा भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। बेटा भागफल पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, चाहे भागफल पूछे, चाहे माइनस पूछे, चाहे प्लस पूछे, बेटा सभी में आंसर आपका अपरिमेय संख्या होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसने सिर्फ ये पूछा है भागफल। तो अगर घटाव पूछे, सब्ट्रैक्शन पूछे, माइनस पूछे तब भी अपरिमेय संख्या, प्लस पूछे तब भी अपरिमेय संख्या, और गुणनफल पूछे तब भी अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ से आप लोगों ने 4 चीज़ें जानी है। इसने पूछा था भागफल, तो हमने बता दिया -b, +b और × b। ये सारे ऑपरेशन करेंगे अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में, तो वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। चलिए आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम इस क्लास को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।